डिक्शनरी कुछ नहीं होता, डिक्शनरी एक लिस्ट ऑफ लिस्ट होता है। डिक्शनरी नहीं, सॉरी डिक्शनरी नहीं, तो मैंने मैट्रिक्स बता रहा हूँ। डिक्शनरी जो होता है की और वैल्यू फंक्शन पे काम करता है ना, हम्म। की और वैल्यू। जी। और इसमें अलग अलग होते हैं, की टू मान लेते हैं, दो तीन की होते हैं। डिक्शनरी को करली ब्रेसेस में लिखते हैं, और जैसे इसे किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो अ, अगर डी ऑफ जीरो करेंगे तो की वन ये एक्सेस होगा। नहीं नहीं, डी ऑफ जीरो लिखेंगे तो अ, यहाँ वैल्यू पर ऑफ जीरो। वैल्यू ये ऑफ इस उसकी इसकी प्रिंट होगी। वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ। हाँ। और अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो की को नहीं अगर पता। हम डी ऑफ जीरो लिखेंगे तो ये की इसकी एक्सेस होगी। अगर हम यहाँ पर डी ऑफ की वैल्यू लिखेंगे, की अगर लिखेंगे जो है तो उसकी वैल्यू एक्सेस होगी। चलो जैसे अगर एक मिनट करके देखते हैं, रुक जाओ, इसको रेपलेट पे साथ में साथ करके भी देखते हैं। डी इज इक्वल टू, और इसमें हमने लिख दिया ए, ए को हमें करना पड़ेगा, स्ट्रिंग है तो ए को हमें से लिखना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू हो गई वन। और फिर बी, और इसकी वैल्यू हो गई, सॉरी, इसकी वैल्यू हो गई टू, एंड सी, और इसकी वैल्यू हो गई थ्री। तो अब हम अगर करना है प्रिंट, हम करा रहे हैं डी का ज़ीरो, नहीं डी ऑफ ज़ीरो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसको प्रिंट करा रहे हैं डी ऑफ ए, तो ये होगा वन प्रिंट। तो की के लिए एक्सेस करने के लिए हम जाते हैं की वर्टेक्स इंडेक्सिंग। कॉमा में। हाँ, इसका एक मैंने नोट बनाया था, रुको मैं खेल चलता हूँ। इसमें मैंने सारे सिग्नेचर से एक्स करके, ये अगर हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं स्क्वायर ब्रेसेस में, तो ये होता है लिस्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ 10 लिखेंगे तो 0 से 9 तक के नंबर प्रिंट होंगे। और इसी को अगर हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं तो ये सेट हो जाता है। रेंज ऑफ 10 भी लिख सकते हैं, सेट रेंज ऑफ 10, तो करली ब्रेसेस में 0 to 9 प्रिंट होगा, जो कि सेट होगा। सेट जो मैथमेटिक्स में सेट पढ़े हैं वही चीज़ होती है, सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है एलिमेंट। लिस्ट में अगर अगर फाइव दो बार आएगा तो दो बार रहेगा, लेकिन सेट में अगर हम उसको बनाएंगे तो फाइव एक ही बार आएगा। कंप्यूटर टेक्स मोर टाइम टू क्रिएट ए सेट देन ए लिस्ट। कंप्यूटर में अगर हमें कोई सेट बनाना है और वही एलिमेंट के साथ अगर लिस्ट बनाना है तो सेट के लिए ज़्यादा टाइम लगता है लिस्ट के अपेक्षा। और कंप्यूटर टेक्स लेस टाइम टू सर्च इन ए सेट देन ए लिस्ट। अगर सर्च करना है उसको तो सेट में कम टाइम लगता है सर्च करने में, और लिस्ट में ज़्यादा टाइम लगता है। ओके। और सेट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नॉट स्क्रिप्टेबल होता है। जैसे अगर हमारा y यहाँ पर सेट है और x हमारी लिस्ट है, तो अगर हम y का सेकंड एलिमेंट सर्च करें तो एरर आएगा, लेकिन लिस्ट में अगर सेकंड करें तो वो टू दिखाएगा। तो सेट का एलिमेंट को हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लिस्ट में आपको कोई ऐड करना है तो x डॉट अपेंड करते हैं, और सेट में अगर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो y डॉट ऐड करते हैं। जैसे अगर y डॉट ऐड 50 करेंगे तो सेट में हमारा 50 नंबर जो है उसमें ऐड हो जाएगा। और सेट डिडंट रिपीट द एलिमेंट। जैसे अगर ये एस एक सेट 1 2 3 8 2 4 6 1 अगर हम प्रिंट एस करेंगे तो इसमें जो रिपीट एलिमेंट है वो हट जाएगा, सिर्फ ए वन टाइम प्रिंट होगा। अब आते हैं डिक्शनरी पे। तो
डिक्शनरी ऐसे एम्प्टी डिक्शनरी होती है, और डिक्शनरी के जो होते हैं कर्ली ब्रेसेस होते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ अगर नंबर कॉमा देख के की वैल्यू नहीं लिखा है तो वो सेट कहा जाएगा। सेट और डिक्शनरी में यही फर्क होता है। और डिक्शनरी होती है मतलब उसमें की और वैल्यू होंगी। जैसे डी सुदर्शन लिखा है, यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे गलत क्या है बताओ? जो की है उसको इन्वर्टेड कॉमा में शायद लिखना हाँ, वो यहाँ पे कोट में रहेगा ऐसे। बाद में मैंने इसको ठीक किया है, अभी इस वाले कॉपी में नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा की। तो जैसे प्रिंट होगा तो की और वैल्यू ऐसे प्रिंट होगा। जैसे एक मालगुडी इज ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ ए पैराग्राफ। मालगुडी एक पैराग्राफ है, क्या वर्ड जो है मालगुडी वो में पैराग्राफ में उसकी लिस्ट है वर्ड की। तो सेट ऑफ मालगुडी अगर हम लिखेंगे एस, तो उसमें मालगुडी में सेट ऑफ मालगुडीज लिखेंगे तो उसमें जो वर्ड होंगे रिपीट नहीं होंगे, इसलिए लेंथ ऑफ सेट का जो होगा 50 होगा और लेंथ ऑफ मालगुडी जो होगा 65 होगा, क्योंकि इसमें रिपीटेड वाला एलिमेंट हट जाएंगे। अब अगर मालगुडी 47 इज इक्वल टू स्कूल एंड मालगुडी 47, अगर हमें कोई लिस्ट को वैल्यू में आइटम को रिप्लेस करना है, जैसे मालगुडी हमारी लिस्ट है, तो लिस्ट में 47 में अगर स्कूल के बाद कोलन लगा हुआ है, तो अगर हम नेक्स्ट लाइन में अगर लिख दें मालगुडी 47 इज इक्वल टू स्कूल कोलन हटा के, तो ये वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी। मतलब अब मालगुडी में जो वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, वो ज्वाइन शिका शिका थोड़ा हाय। इसके ये प्रज्वल है के साथ हम थोड़ा पीछे वीक 6 का थोड़ा रिवीजन कर रहे थे, डिक्शनरी वगैरह। अच्छा, ओके, ठीक है। और कोई आने वाला है आज या नहीं? मोस्टली नहीं आएंगे क्योंकि असाइनमेंट वगैरह है तो लोग इसी में busy। मैंने पाइथन कर लिया, मेरा मैथ्स के बाकी है तो सोच रही हूँ वो भी कर लूँ कंप्लीट। हाँ हाँ कर लो। एंड हाँ, बस मैं तुमने बोला तो मैं देखती हूँ एक बार चल के आ रहा है। अगर तुम लोग ये रिवाइज कर रहे हो तो ठीक है, फिर मैं अभी लीव कर देती हूँ क्योंकि मैं वो पहले कंप्लीट कर लेती हूँ मेरा, है ना? ठीक ठीक। तो फिर बात करते हैं अपन, है ना, आगे। चलो, बाय। हाँ तो यहाँ पे देखो ये सही लिखा है, डी ये एम्प्टी डिक्शनरी है, इसका की वैल्यू ऐसे हो गया, और प्रिंट डी करेंगे तो की वैल्यू के साथ प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है डी अजीत 02 इज इक्वल टू 82। अच्छा, तो क्या होता है इसमें ऐसे कब लिखते हैं कि जब डिक्शनरी की जो की होती है उसके वैल्यू में हमारा कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है। और डिक्शनरी में क्या होता है, की जो होता है वो यूनिक होता है, की रिपीट नहीं होगा। जैसे सुदर्शन एक जगह है तो दूसरी जगह फिर सुदर्शन नहीं आएगा, सुदर्शन एक ही जगह होगा। और सुदर्शन की जो भी वैल्यूज हैं वो एक लिस्ट में हम लिख सकते हैं कई सारे। तो यहाँ पर डी अजीत 02 लिखने का मतलब ये हुआ कि डी में अजीत की जो वैल्यू है उसका 02 इंडेक्सिंग, मतलब 0 1 2। तो दिस इज 82। गॉट इट? जी भैया। ओके, और लिस्ट में देखते हैं, लिस्ट में कैन हैव ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप्स। लिस्ट में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंटीगर हो गया, फ्लोट हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, ये भी स्ट्रिंग है। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लिस्ट में हो सकते हैं। लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जस्ट एज ए स्ट्रिंग। से लिस्ट 1 हमारा है एक एम्प्टी लिस्ट है, और लिस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड लिस्ट 2 इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी लिस्ट को। तो 3 तरीके से एम्प्टी लिस्ट लिखा जाता है। लिस्ट 1 बिना विदाउट स्पेस है, ब्रेसेस है, और स्पेस के साथ भी लिख सकते हैं, और हम लिस्ट के बाद ये राउंड ब्रेसेस भी ऐसे लगा सकते हैं। तो एम्प्टी लिस्ट होता है। टू वे टू ऐड आइटम इन ए लिस्ट। आइटम में लिस्ट में ऐड करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। लिस्ट 1 प्लस अगर हमें जो आइटम ऐड करना है उसको अगर हम एक ऐसे लिस्ट बना करके लिख दें तो वो एक इसमें ऐड हो जाएगा, या है डॉट अपेंड, 1 कर देंगे तो भी इस लिस्ट में एक ये वैल्यू अपेंड हो जाएगी। जैसे इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, और 1 2 3 और ये मल्टीप्लाई 3 कर देंगे एस्ट्रिक के साथ में, तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टाइम्स नंबर ये हो जाएगा।
लिस्ट कंपैरिजन वर्क्स एज स्ट्रिंग कंपैरिजन यूजेज लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग क्या होता है, अगर कंपैरिजन करना है दो लिस्ट में बड़ा छोटा या इक्वल का, तो लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है चेक करता है, जैसे 1 2 है, ये 2 1 है, तो फर्स्ट चेक करेगा ये 1 है, ये 2 है, तो 2 ग्रेटर है, तो ये हो गया ग्रेटर देन, ये ट्रू आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 1 2 3 है, अब यहाँ पे 1 1 इक्वल हो गया, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ कुछ नहीं, तो ये ग्रेटर हो गया, ये भी ट्रू आएगा। जहाँ समझ में ना आए पूछ लेना, अरे यार रोक देना। जैसे ये 2 3 4 है और इसमें केवल 3 है, तो फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेगा 2 और 3, तो ये 3 ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अगर फर्स्ट इक्वल होता है तो उसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा। अब जैसे ये एम्प्टी लिस्ट है, ये 1 है, इसमें कंपेयर किया, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो ये भी ग्रेटर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फंक्शंस ऑन लिस्ट, सम गिव सम नंबर इन लिस्ट, मैक्सिमम, ये लिस्ट में हम ये कुछ फंक्शन होते हैं जिसको हम लगा सकते हैं, सम, मैक्सिमम, मिनिमम और सॉर्टेड, ये लगाते हैं तो सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न होती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है, सम से सम आ जाता है। से मेमोरी कॉन्सेप्ट इन पाइथन फॉर इंटीजर। अब मेमोरी कॉन्सेप्ट पाइथन लैंग्वेज में कैसे काम करता है और देखते हैं। जैसे हमने कोई एक वेरिएबल लिया x, उसको वैल्यू असाइन किया 5, x इज इक्वल टू 5, फिर हमने लिखा y इज इक्वल टू x, फिर हमने लिखा x इज इक्वल टू 10, और फिर हमने किया प्रिंट x कामा y, तो क्या प्रिंट होगा, ये 10 और 5 प्रिंट होगा। x की वैल्यू लेटेस्ट है 10 और y की वैल्यू जो है वो x के यहाँ पर बराबर है, तो x की वैल्यू जो चेंज हुई है वो इसके बाद चेंज हुई है, तो y की वैल्यू 5 ही प्रिंट होगी। ठीक है, चीज समझ में आया? शायद को मैं एक बार फिर से बता दूं कि देखो हम लोग थोड़ा पीछे की चीज़ें पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी, लिस्ट वगैरह विकसित का, तो इसमें मेमोरी कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस कर रहे थे। मेमोरी कॉन्सेप्ट इन पाइथन में क्या होता है कि अगर हमने x के लिए वैल्यू 5 असाइन किया, फिर अगली लाइन में हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स, फिर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा x इज इक्वल टू 10, अगर हम प्रिंट x और y की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो x की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो प्रिंट होगी जो 10 है, और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर x की 5 थी, तो y इज इक्वल टू एक्स किया, तो y की वैल्यू 5 ही प्रिंट होगी, 10 नहीं प्रिंट होगी। और इसमें क्या है देखते हैं, जैसे L1 है 1 2 3, फिर लिस्ट है ये L1 1 2 3 है, L2 हमने लिखा L1 और फिर L1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 100 कर दिया, तो L1 का 0 एलिमेंट जो है वो 100 हमने कर दिया, तो प्रिंट L1 L2 करेंगे तो L1 में क्या प्रिंट होगा 100 2 3, और L2 में क्या प्रिंट होगा, L2 में भी 100 2 3 प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, ये इंटीगर था और यहाँ पर लिस्ट है, दोनों में मेमोरी कॉन्सेप्ट डिफरेंट काम कर रहा है। फॉर इंटीगर सेव डिफरेंट मेमोरी, इंटीगर के लिए डिफरेंट मेमोरी सेव करता है पाइथन, और लिस्ट के लिए मेमोरी चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हमने x वेरिएबल लिया तो x के लिए 5 वैल्यू असाइन हो गया, फिर y वेरिएबल लिया तो y के लिए डिफरेंट मेमोरी लोकेशन फिक्स हुआ और उसमें x वाली वैल्यू उसकी y के बराबर हो गई, फिर हमने x इज इक्वल टू 10 लिया तो x की वैल्यू अपडेट हो गई 10 हो गई, लेकिन y की वैल्यू जो हमने पहले 5 असाइन किया था तो y पे 5 ही असाइन है। ओके, लिस्ट में क्या हुआ कि लिस्ट में हमने L1 एक लिस्ट बनाई, उसको हमने 1 2 3 वैल्यू दिया और L2 इज इक्वल टू L1 लिख दिया, तो L2 की नई मेमोरी नहीं बनी, L2 नाम से लिस्ट क्रिएट हुआ और वो दिखा रहा है कि वो इज इक्वल टू L1 है, तो यानी जो 1 2 3 वैल्यू है L1 की वो L1 वाले लोकेशन पे ही है, बट L2 इज इक्वल टू L1 कर दिया, हमने इसको असाइन कर दिया कि L2 की वैल्यू वही है जो L1 की है। तो हमने L1 में अगर 0 एलिमेंट को 100 चेंज किया, अपडेट किया, तो वो ऑटोमेटिक L2 के लिए भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि L2 के लिए नई लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है, वो उसी लिस्ट को इंडिकेट कर रहा है, बस उसी लोकेशन को। क्लियर? ओके। चेंजिंग डिफरेंट मेमोरी लोकेशन फॉर लिस्ट, अगर हमें अब लोकेशन में चेंज करना है कि हमें नई लिस्ट बनानी है, अगर और उसकी वैल्यू भी चेंज हो नहीं हो, तो क्या क्या तरीका है देखते हैं।
जैसे हमने लिखा है L1 इज इक्वल टू 1 2 3, फिर है L2 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ L1, ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, वहां पर हमने लिखा था L2 इज इक्वल टू L1, तो वो L1 वाली लोकेशन को ही बस असाइन कर दिया था कि L2 के बराबर सेम चीज है, L2 के लिए नई लिस्ट नहीं बनी थी। लेकिन यहाँ पर जब हम लिस्ट ऑफ L1 लिखेंगे तो यहाँ पर एक नई लिस्ट बन जाएगी विद एलिमेंट्स ऑफ L1। तो अब अगर हम L1 को चेंज करेंगे तो L2 चेंज नहीं होगा, ये एक तरीका हो गया। अगर हम यहाँ पर L1 का कोई एलिमेंट चेंज करते हैं, 100 कर देते हैं, तो ये 100 2 3 होगा, लेकिन L2 होगा 1 2 3 ही रहेगा। अगर हम इसके बात करते हैं चेंज तो, और एक दूसरा तरीका है L3 के लिए कि हमने L3 इज इक्वल टू, मान लो कोई एक लिस्ट दिया, उसमें कर दिया L1 और ऐसे ब्रैकेट बना के और कोलन लगा दिया, मतलब कि L3 हमारी जो लिस्ट है उसमें जो है L1 के एलिमेंट है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि अब L3 के लिए एक नई लिस्ट बन गई। तो अब अगर हम L1 को छेड़ेंगे या चेंज करेंगे तो L3 हमारा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, और दूसरा ये तरीका है कि L4 इज इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं L1 डॉट कॉपी, तो वो उसको कॉपी करके दूसरी लिस्ट बना देता है। तो यहाँ पर भी ये एक नई लिस्ट बन जाती है इस तरीके से भी, और इसकी वैल्यू चेंज करने पर ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे L2 के 0 को हमने 100 कर दिया, L3 के 1 को हमने 200 किया, और L4 के सेकेंड को हमने 300 किया, और प्रिंट L1 L2 L3 L4 कमांड देंगे तो हमारा इसके लिए 1 2 3 होगा, इसके लिए 100 2 3, इसके लिए 1 200, इसके लिए ये अलग अलग लिस्ट बन गई है और उसके एलिमेंट अलग अलग चेंज हुए। क्लियर? बिल्कुल। अब हम यहाँ पर लिस्ट में दो कंपैरिजन भी करते हैं। अभी वीक 8 वाले में ही एक क्वेश्चन था जिसमें लिस्ट को कंपेयर करना था। हमें दो लिस्ट दी है, जीआरपी या पीपीए में था। अगर हमें उसको इक्वल करना है, चेक करना है, तो उसके लिए हमें फंक्शन लिखना था, रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। तो उसमें नहीं, ग्रेडेड में है, सॉरी। और उसमें एक ऑप्शन ये भी है, L1 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Q। वो क्वेश्चन ऐसे था, वो ऑप्शन सही है ग्रेडेड का। तो ये इस तरीके से लिस्ट में कंपैरिजन भी होता है। कंपैरिजन कब ट्रू होगा? जब सारे एलिमेंट सेम लोकेशन पे इसमें होंगे, तब L1 और L2 इक्वल होगा। और ऐसे भी कर सकते हैं, L1 इज L2 फॉल्स हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू L2 ट्रू है। समझ रहे हैं? L1 इज L2 नहीं होगा, L1 अगर हम लिखेंगे मतलब L2 अलग लिस्ट है और L1 अलग लिस्ट है, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर यही हम ये लिखते हैं, अगर हम यही ये लिखते हैं, इस लाइन में L1 लिखते हैं, दूसरी लाइन में लिखते हैं L2 इज इक्वल टू L1, अब हम L1 इज L2 लिखेंगे तो ये ट्रू देगा, क्योंकि यहाँ पर नई जब एक ही मेमोरी शेयर करेंगे तब शायद नीचे वाला ट्रू होगा। हाँ, करेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज म्यूटेबल इट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस। अच्छा, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू दो चीजें होती हैं। तो कैसे स्निपेट टू डिफरेंट फूड। हाँ, यहाँ पे क्या है, एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है फू, और इसमें जो लिया है आर्गुमेंट वो एलफू लिया है, तो एलफू डॉट अपेंड 1 प्रिंट एल इज एलफू। अब ने एल है, मेरे वैल्यू लिया है 0, एक लिस्ट है इसमें 0 है, फिर कहा कि प्रिंट एल बिफोर, यहाँ पर एल, तो इसका प्रिंट होगा एल बिफोर, प्रिंट होगा जो एल की वैल्यू है, यानी कि ये। फिर हमने फू फंक्शन को कॉल किया है, फू एल, तो फू एल क्या करेगा कि एल फू में अपेंड 1 कर देगा, तो इसमें अपेंड 1 होगा तो यह क्या हो जाएगा 0,1। फिर प्रिंट एल आफ्टर एल क्या प्रिंट होगा, प्रिंट आफ्टर 0,1 प्रिंट होना चाहिए। सॉरी, नहीं प्रिंट होगा क्या, हाँ प्रिंट होगा। तो if object is mutable it is called by reference. Okay. If object is immutable like integer it is called by value. If we don't want to change outside the function we have to create a new list. क्या मतलब हुआ?
अच्छा, जैसे यहाँ पे क्या किया है कि सेम फंक्शन है एल4 अपेंड 1 प्रिंट एल इज एल4। अब यहाँ पे है एल को हमने 0 एल है, प्रिंट एल बिफोर एल, तो ये होगा प्रिंट एल बिफोर, एल बिफोर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, कर्ली ब्रेसेस नहीं होगा, एल बिफोर होगा ये। और इसने फिर फंक्शन को कॉल किया है लिस्ट एल। अब यहाँ पे क्या है लिस्ट एल, तो ये जो फंक्शन के लिए कॉल हो रहा है, मैंने वहां पर बताया था कि अगर हम ऐसे लिखते हैं लिस्ट करके L1 लिखते हैं, इसका मतलब एक नई लिस्ट क्रिएट होती है जिसमें L1 के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर फू के लिए कॉल किया है लिस्ट L लिख के, मतलब कि इसमें ये जो लिस्ट है वो अलग है, L वाला नहीं। तो अब इसमें L आफ्टर L प्रिंट होगा, तो इसमें L आपकी आवाज कट रही है। हेलो, आ रही है? हाँ, बीच बीच में अभी कट गई थी एकदम से, तो कुछ अच्छा अच्छा। जब आपने ना कि L1 एक हम लोग न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद से कट गई थी। हाँ हाँ, हमने मतलब यहाँ पे सेम फंक्शन है जो पहले हमने एग्जांपल में देखा था। फिर कटने लगी आपकी आवाज। नहीं, मेरे पास तो सही आ रहा है। अब नेटवर्क आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम है मुझे लगता है। मेरे नेट की तरफ से लगता है कुछ प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। तो शायद अभी जो मैं बता रहे हो समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। इसके पहले हमने बताया था, एक लिस्ट डिस्कस किया था कि लिस्ट को हम नया लिस्ट अगर क्रिएट करना है तो तीन चार तरीके होते हैं। एक होता है अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि अगर हमारे एक लिस्ट है L1 और हम L2 को डिफाइन करते हैं लिस्ट ऑफ L1, तो यहाँ पर जो है L2 का एक नया लिस्ट क्रिएट हो जाता है विद एलिमेंट्स ऑफ L1। और दूसरा तरीका होता है लिस्ट ऑफ L1 होता है, फिर हम ऐसा भी होता है कि लिस्ट नहीं, लिस्ट नहीं, इसमें हम लिखते हैं L2 इज इक्वल टू L1 और ऐसे बना के कॉलन देके, तो इसका मतलब ये होता है कि एक नई लिस्ट बनेगी विद एलिमेंट्स ऑफ L1, सेम चीज़। और एक तीसरा तरीका था कॉपी का कि L2 इज इक्वल टू L1 डॉट कॉपी, ऐसे, तो L1 की कॉपी करके नई लिस्ट बन जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसने L की वैल्यू पहले एक लिस्ट में 0 है सिर्फ, तो L बिफोर L 0 प्रिंट होगा। फिर हाँ। फू फंक्शन कॉल किया है जिसमें लिखा है लिस्ट ऑफ L, मतलब यहाँ पे एक नई लिस्ट क्रिएट हुई है विद एलिमेंट्स ऑफ L 0। अब तो ये क्रिएट जो हुई है वो L इज L फू रिटर्न करेगी वैल्यू, लेकिन जब हम प्रिंट कमांड दे रहे हैं L आफ्टर L, तो L आफ्टर L की जो वैल्यू है वो यही है, L की वैल्यू यही है, चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये दूसरी लिस्ट है। तो यहाँ पर 0 ही प्रिंट होगा, L बिफोर ये प्रिंट होगा और ये फॉल्स होगा, और L आफ्टर ये 0। ये फॉल्स कहाँ से आया? ये फॉल्स आया फंक्शन से, क्योंकि फंक्शन क्या कह रहा है कि प्रिंट कर रहा है L इज L4, तो L4 में हमारा हो गया 0, 1 और L में है 0, दोनों अलग अलग है ना, L और L4, हाँ। तो ये फॉल्स प्रिंट होगा। और ये L आफ्टर ये लाइन 7 कुड बी रिप्लेस्ड विद फू, हाँ फू, हाँ यही वही तरीके हैं, मतलब कि इस तरीके से अभी हम लिख देंगे तो नई लिस्ट क्रिएट होगी। लाइन 7 में जो फू के लिए लिस्ट ऑफ L किया है उसके यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं L कॉलन और L डॉट कॉपी। और ये होता है एक पॉप करके होता है फंक्शन L डॉट पॉप, और ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये गलत है, ये लास्ट एलिमेंट को एलिमिनेट करता है, यानी 1 2 3 में अगर L डॉट पॉप लिखेंगे तो ये 1 और 2 प्रिंट होगा, 3 को हटा देगा। इसे अभी एक चेक कर लेते हैं इसको करके, 1 मिनट, उस समय हमने देखा था। जैसे L इज इक्वल टू एक लिस्ट है, 1, 2, 3 हमने किया प्रिंट L डॉट POP, तो क्या होगा? L डॉट POP तो केवल 3 प्रिंट है। क्या था?
एल डॉट पॉप था ना, तो एक एलिमेंट एलिमिनेट होना चाहिए, तो इसमें तो केवल 3 प्रिंट और 1 और 2 दोनों एलिमेंट यहाँ पर लिखते हैं m is equal to pop, ये अच्छा, इसमें तो 1 और 2 दोनों का हटा दिया, l is equal to 3, ऐसा कैसे? एल डॉट पॉप क्या करता है यहाँ पर list pop in python is a predefined inbuilt function that removes an item at the specified index from the list. You can also use pop in python without mentioning the index value. In such cases the pop function will remove the last element of the list. अच्छा, तो मतलब पॉप फंक्शन में अगर नंबर डाल देंगे तो उस नंबर का एलिमिनेट हटाएगा, और नहीं डालेंगे तो लास्ट वाला हटाएगा। तो लास्ट वाला हटाएगा भी तो इसको एक ही हटाना चाहिए ना, तो 1 और 2 तो प्रिंट करना चाहिए। अभी हम इसमें अगर करके देखते हैं 2, तो क्या होगा? तो ये पूछिए तो हमने क्या, अभी हम एक्चुअली इसका आउटपुट शायद लिस्ट जैसा नहीं है। एक मिनट, एक दिया हमने और दूसरा हमने बी लिया, तीसरा हमने सी लिया, चौथा हमने डी। ये सिर्फ उस नंबर को प्रिंट कर रहा है एल डॉट पॉप, कुछ गड़बड़ है क्योंकि पिछली बार तो ऐसा नहीं हो रहा था। देखिए फ्रूट्स में एप्पल बनाना चेरी, फ्रूट्स डॉट पॉप 1, तो क्या होगा? पॉप मेथड रिटर्न्स रिमूव्ड वैल्यू, रिमूव्ड वैल्यू रिटर्न करता है। तो प्रिंट एक्स, तो प्रिंट एक्स में बनाना प्रिंट होगा। अच्छा, रिमूव्ड आइटम को दिखाता है क्या ये? हाँ हाँ। अच्छा, ये जैसे वो क्या, तो बनाना जो आइटम को रिमूव करेगा उसको प्रिंट करेगा। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम 2 नंबर पे आउट करें तो सी आउट प्रिंट हो रहा है, और अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो लास्ट वाला एलिमिनेट होगा, यानी कि डी प्रिंट होना चाहिए। और डी मतलब जो आइटम को निकाल रहा है सिर्फ वो वाला चीज़ प्रिंट हो रहा है। अगर कुछ इंडेक्स नहीं देंगे तो लास्ट एलिमेंट को निकालेगा, और इंडेक्सिंग कर देंगे तो ये उसको निकालेगा। जैसे अगर इसमें 0 लिख दिए तो ए प्रिंट होगा। ओके, और हम अगर एल डॉट ये कर दिए ना, और अब हम प्रिंट एल देते हैं तो क्या प्रिंट होगा बताओ? या इसी को हम कर दें l इज इक्वल टू एल डॉट पॉप 0। अब हम प्रिंट l देते हैं तो क्या प्रिंट होगा? इसमें से 0th एलिमेंट को हटा देगा, यानी कि a हटा के b c d प्रिंट करना चाहिए मेरे ख्याल से। एक मिनट, यहाँ पर इसको m ही करते हैं और फिर देखते हैं। अब आया बी सी डी, ठीक है। तो एल लिखने से एल की वही पॉप डॉट वही आ रहा था, एल डॉट पॉप। तो एम हो गया हमारा जो है वो एलिमेंट हो गया जो निकाल रहा है पॉप, और हम अगेन एल प्रिंट करेंगे तो उसमें से वो एलिमेंट निकल जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ। हमने सेकंड हटाया तो ए बी डी प्रिंट होगा, ठीक है। फिर होता है रिवर्स, एक फंक्शन होता है जो कि लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर देता है। फिर टपल्स आता है। टपल्स क्या होता है? इसे ये कर्व ब्रैकेट होता है ना, छोटा ब्रैकेट जो बोलते हैं,
इसमें जो लिखते हैं कि टपल्स होता है, टपल्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल मतलब चेंज और अनचेंज। तो टपल्स आर इम्यूटेबल मतलब टपल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, अनचेंजेबल होता है। और लिस्ट में हम चेंज कर देते हैं, मतलब अगर हमने लिस्ट ऑफ एल ऑफ ये किया था ना, एल ऑफ 47 किया था इज इक्वल टू स्कूल, तो वो चेंज हो गया था, एल ऑफ 47 की वैल्यू चेंज हो गई थी। लेकिन ऐसा हम टपल में नहीं कर सकते, ओनली 2 ऑप्शन आर अलाउड, काउंट और इंडेक्स। काउंट कर सकते हैं टपल्स को और उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, बट चेंज नहीं कर सकते। टपल्स टेक लेस मेमोरी। ओके, तो यही होता है। अब डिक्शनरी का कोई सवाल हो तो तुम उठाओ, तो फिर हम सॉल्व करेंगे तो आइडिया लगेगा अच्छे से। प्रज्वल। मैं सॉल्व करूंगा सवाल, और जो ग्रुप है ना डिस्कशन वाला, उसमें डाल दूंगा अगर मुझे हाँ नहीं, हाँ परेशानी क्वेश्चन होती। पूछना हो तो Q&A वाले में पूछ लेना। हाँ मतलब उसी में Q&A वाले में। हाँ, और फिर कल देखते हैं सेशन में। और कुछ बीकेट का कुछ पूछना है पूछ लो, या तो प्रैक्टिस करो थोड़ा, तो फिर आप पूछोगे तो हाँ सही। प्रैक्टिस पहले करूंगा तो अभी। और शायद तुम बताओ। अब मेरा भी सेम है मैम, मुझे भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बीकेट हुआ?